एपिसोड की शुरुआत होती है और हम दो ही और गुवॉन को साथ में देखते हैं, जो कि अभी किसी और का नहीं बल्कि दो ग्योंग का पीछा कर रहे होते हैं। वो दोनों पता करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिर दो ग्योंग क्या चाहता है और उन्हें डाउट होता है कि शायद यही वो मर्डरर भी है, इसलिए वो लोग उसके पीछे पड़े हुए होते हैं। पर तभी अचानक से दो ग्योंग को किसी की आवाज़ सुनाई देती है और वो उसी तरफ आने लग जाता है। यहाँ पे गुवॉन अपने मैजिक का यूज़ करने की कोशिश करता है, पर वो कितना भी ट्राई कर ले वहाँ पर उसका मैजिक काम ही नहीं करता और वो दोनों उस जगह से गायब ही नहीं हो पाते। अब वहाँ पर गुवॉन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो बचने के लिए वहाँ पर दोही को किस कर देता है। अब वहाँ पर दो ग्योंग जाता है और जैसे ही देखता है कि वहाँ पर शायद कोई कपल एक दूसरे को किस कर रहा है तो दो ग्योंग वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद में गुवॉन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है। वो बार बार दोही से यही कह रहा होता है कि उसके पावर्स काम ही क्यों नहीं कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। पर दोही को तो खुद भी ये समझ नहीं आ रहा होता है। बाहर आने के बाद में वो एक फ्लावर को पकड़ता है और उससे वहाँ पर ब्लूम करने की कोशिश करता है और वहाँ पर उसके पावर बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे होते हैं। वहाँ पर गुवॉन कहता भी है कि उसके पावर तो ठीक ही है, पर दोही को भी वहाँ कुछ समझ नहीं आता। अब वो दोनों जब वहाँ से चले जाते हैं तो फिर हम देखते हैं कि वो फ्लावर खुद ब खुद मुरझा गया होता है। इसका मतलब ये था कि गुवॉन के पावर के साथ में सचमुच में कुछ गड़बड़ी थी। थोड़ी देर के बाद में वो लोग घर पर बैठे हुए होते हैं, जहाँ कि वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि आखिर पावर कभी कभी अचानक से काम करना क्यों बंद कर देता है। यहाँ पर गुवॉन दोही से ही कह रहा होता है कि उसी की गलती की वजह से ये सब हुआ है। दोही भी उस पर चिल्लाती है। थोड़ी देर के बाद में गुवॉन कहता है कि ठीक है, अभी वो घर पे अच्छे से अपने सामान को लेकर यहाँ पे आना चाहता है। थोड़ी देर के बाद में वो इतना ज़्यादा सामान लेकर आ जाता है जिसे देखकर दोही तो परेशान ही हो जाती है, क्योंकि गुवॉन ने पूरे घर को अपने सामान से ही भर दिया था। दोही उसे कहती है कि अगर वो यहाँ पर रहना चाहता है तो उसे दोही के साथ ही रहना पड़ेगा और वो एक्स्ट्रा इतना ज़्यादा सामान लेकर नहीं आ सकता। बस कपड़े लेकर आए तो समझ भी आए, पर वो इतना कुछ लेकर आ रहा है। यहाँ पर गुवॉन वहाँ पर उसे झगड़ा कर लेता है और बाहर चला जाता है। वो कहता है कि वो गाड़ी में ही बैठा रहेगा और जब तक दोही उसे नहीं बुलाएगी वो जाएगा ही नहीं। दूसरी तरफ अभी हम सेओखुन को भी देखते हैं, जो कि अभी गुवॉन के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे डाउट था कि गुवॉन पक्का कुछ गड़बड़ है, वो इंसान नहीं है। यहाँ पर वो उसके फाउंडेशन के बहुत पुराने पिक्चर्स निकालता है और उन्हें सर्च करने पर वहाँ पर वो एक पिक्चर ढूंढ भी लेता है जिसमें कि उसे गुवॉन मिलता है, जो कि अभी से 100 साल पहले का था। वो देखकर वो शॉक रह जाता है और वो तुरंत ही दोही से मिलने का प्लान करता है। वो दोही को कॉल करता है और घर आता है। वहाँ पर दोही को वो पिक्चर भी दिखाता है, पर दोही वहाँ पर बात संभाल लेती है और कहती है कि ये गुवॉन के ग्रेट ग्रैंडफादर थे। वहाँ पर वो कहती है कि गुवॉन ने इसके बारे में उसे बताया हुआ था। इन दोनों की शक्लें तो बहुत ही ज़्यादा मिलती है। यहाँ पर सेओखुन भी समझ चुका था कि दोही उसे कुछ छिपा रही है, पर वो ज़्यादा कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। पर जब वो नीचे आता है तो देखता है कि गुवॉन वहीं पर है। वो गुवॉन से कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, इसलिए मेरे साथ में चलो। गुवॉन जब उसके साथ में जाता है तो वो वहाँ पर थोड़ा घबरा जाता है, पर फिर वो सेओखुन से कहता है कि वो ह्यूमन नहीं है और सेओखुन पागल हो चुका है। तो सेओखुन उसे कहता है कि शायद वो वैम्पायर है या फिर वो जो कुछ भी है। सेओखुन उसके बारे में ज़रूर पता लगा लेगा, क्योंकि उसे पता है कि दोही उससे कुछ छिपा रही है और उसे ये भी डाउट है कि गुवॉन वहाँ पर ह्यूमन नहीं है। पर गुवॉन वहाँ पर बात को अनदेखा कर देता है और उठकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद में हम स्टारजिन को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ड्रंक होती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि गुवॉन ने दोही से शादी कर ली है। वो ड्रंक होकर स्ट्रीट पर घूम रही थी और अभी हम पास्ट की उसकी कुछ मेमोरीज़ भी देखते हैं, जहाँ कि उसके फादर एक बहुत ही ज़्यादा ड्रंकार टाइप के इंसान थे, बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करते थे और उसे हमेशा परेशान किया करते थे। वहाँ पर एक दिन तो वो बिल्कुल उसकी जान ही ले लेते, पर उसी समय गुवॉन वहाँ पर आ जाता है, क्योंकि गुवॉन ने उसके फादर से भी डील किया था और वहाँ पर वो उसके फादर की सोल को लेकर चला जाता है। ये सब कुछ वहाँ पर छिपकर स्टारजिन देख रही होती है। फिर वो गुवॉन को ही फॉलो करती है। वो कहती है कि वो उसके साथ में ही जाना चाहती है, पर गुवॉन वहाँ पर उसे अपने साथ लेकर नहीं जाता। वो उसे कहता है कि वो एक डेविल है, एक डीमन। पर वहाँ पर स्टारजिन उससे कहती है कि वो कोई डीमन नहीं है, बल्कि उसके लिए तो वो एक एंजल है। पर फिर भी वहाँ पर गुवॉन उसे साथ लेकर नहीं जाता और स्टारजिन खुद से वादा करती है कि वो बरी होकर ज़रूर गुवॉन को ढूंढ लेगी, और अभी वो उसे ढूंढ भी चुकी थी। यहाँ पर कुछ लड़के उसे परेशान करने लग जाते हैं, पर तभी वहाँ पर सही टाइम पर गुवॉन आ जाता है और स्टारजिन को बचा लेता है और फिर वो उसे फाउंडेशन में लेकर जाता है और वहाँ पर उसे सुला भी देता है। वहाँ पर पार्क आता है तो वो पार्क से कहता है कि वो स्टारजिन का अच्छे से ख्याल रखे। फिर वो पार्क को बताता भी है कि कैसे उस पर सेओखुन बहुत ही ज़्यादा शक कर रहा है, जिसपे कि पार्क उसे कहता है कि गुवॉन को संभल कर रहना पड़ेगा, क्योंकि सेओखुन उसके बारे में इतना ज़्यादा पता लगा रहा है तो शायद वो पता ना कर ले कि सचमुच में गुवॉन एक इंसान नहीं है। इसके बाद हम उस किलर को देखते हैं, जो कि फिर से अभी गुवॉन के ऑफिस में घुस गया था और वहाँ पर वो उसके मेन वाले रूम में भी चला जाता है। वहाँ पर जाके वो बहुत सारी घड़ियों को देखता है, उसे समझ तो नहीं आता, पर बाहर आते समय उसे एक जर्नल मिल जाता है जिसमें कि सब कुछ गुवॉन के बारे में हर एक चीज़ लिखा हुआ था।
वो एक डीमन मैनुअल होता है जिसमें कि हर एक चीज़ लिखा था। वो उसे वहाँ से लेकर तो जाता ही है और साथ ही साथ वहाँ पर कुछ माइक्स भी लगा देता है और घर जाकर वो हर एक चीज़ को, कैमरा और माइक को, सब कुछ को कनेक्ट कर कर देखने लग जाता है अपने फ़ोन पे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दो ही रात को सोने के लिए जाती है। गुवॉन भी वहाँ पर आ चुका था। गुवॉन उसे कहता है कि उसे चार्जिंग की ज़रूरत है, इसलिए आज वो दोनों साथ ही सोने के लिए जाते हैं। गुवॉन उसका हाथ पकड़ कर सोता है ताकि वो चार्ज हो पाए और अच्छे से अपने पावर्स को यूज़ कर सके। पर जब वो सुबह उठता है तो वो बस दोई को देखता ही रह जाता है। दोई की भी आँख खुलती है, पर तभी अचानक से दोई को फ़ोन भी आ जाता है और उसे पता चलता है कि अभी हर जगह हर एक आर्टिकल्स, कितने सारे आर्टिकल्स आ चुके हैं और न्यूज़ में भी हर एक जगह पे बस दोई के बारे में बात चल रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्लॉगर्स थे जिन्होंने पोस्ट किया था और ऐसा बताया था कि दरअसल में मैडम जू को किसी और ने नहीं बल्कि दो ही नहीं मारा उनकी प्रॉपर्टी के लिए, और ये न्यूज़ हर जगह भी वायरल हो चुकी थी। यहाँ पर दो ही तुरंत ऑफिस पहुँचती है जहाँ के सारे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। यहाँ पर वो लोग डेफेमेशन का केस भी करने का सोचते, बहुत सारे लोगों को सू भी करते, पर वहाँ पर उन्हें कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। दोई जानती थी कि इन सब के पीछे में सुकमिन ही है, क्योंकि अभी कुछ समय के बाद में चेयरपर्सन के पोजीशन के लिए वोट्स होने वाले थे। वहाँ पर सुकमिन भी उसके अपोजिट में खड़ा था और दोई को पता था कि सब कुछ अभी दोई के नाम पे है, इसलिए सुकमिन ये सारे ट्रिक्स कर रहा है ताकि सुकमिन को सारे वोट्स मिल जाए। अब हम देखते हैं कि दोई सबसे पहले उससे मिलने के लिए जाती है। वहाँ पर उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि वो चाहती है कि मैडम जू के कातिल को सज़ा मिले और वो जानती है कि इसके पीछे किसका हाथ है, उसे डाउट है। पर यहाँ पर वो दोई से कहता है कि वो फालतू का ही सोच रही है, क्योंकि अब दोई इस चीज़ में फंस चुकी है। वो सुकमिन को वहाँ पर वॉर्न भी करती है, पर सुकमिन वहाँ पर उसे डराता है और उसके जाते ही वहाँ पर वो गन से शूट भी करता है। दोई बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है, पर वहाँ पर वो स्ट्रांग खड़ी रहती है और वहाँ से निकल कर चली जाती है। अब दोही और गुवन दोनों सोच रहे होते हैं कि अब आगे क्या करना है। उनसे मिलने के लिए सुखुन भी आता है जो कि ऑफिस में उनसे बात कर रहा होता है। तो अब दोही और गुवन कहते हैं कि उनके पास में एक आइडिया है। सुखुन जब वहाँ से चला जाता है वो बाहर में जाकर सोच रहा होता है कि दोही के पास में क्या आइडिया होगा। तभी अचानक से रूम में मिशन जाती है और देखती है कि ऑफिस में वहाँ पर ना ही दोही होती है और ना ही गुवन। ये देखकर वहाँ पर सुखुन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि अभी अभी वो दोनों ऑफिस में ही बैठे हुए थे, अचानक से उस रूम से वो गायब कहाँ हो गए। उसका शक और भी ज़्यादा पक्का हो जाता है कि गुवन के पास में पक्का कुछ पावर्स है और इसी वजह से वो इस बंद कमरे से अचानक से गायब हो गए हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुवन और दोई उसी मेन व्लॉगर के पास में जाते हैं जिससे कि ये सब कुछ शुरू हुआ, जिसने कि इस खबर को इतना ज़्यादा फैलाया। वहाँ पर वो उसे सीधे सीधे समझाते हैं कि वो उसे डबल पैसे देंगे, सब कुछ देंगे, पर उसे ये सब कुछ बंद करना होगा, पर वो बिल्कुल ही मना कर देता है। तो यहाँ पर गुवन कहता है कि ठीक है, फिर तुम अब भुगतो इसके बारे में। इसके लिए वो सबसे पहले तो उसका हाथ पकड़ता है और सीधे उसे कोरिया का जो बहुत ही बड़ा वाला बैंक होता है उसमें चला जाता है, उसके लॉकर रूम में, और कहता है कि देखो कितने सारे पैसे हैं। वो व्लॉगर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, पर जब उसे गुवन बताता है कि ये कोरिया के सबसे बड़े बैंक के लॉकर रूम में अभी वो लेकर आया उसे, और वो तो जादू से यहाँ से गायब हो जाएगा, पर वो इंसान यहीं फंस जाएगा और सुबह जब एम्प्लॉयज़ आएंगे तो उसे लॉकर रूम में देखेंगे तो हर जगह न्यूज़ पे सिर्फ उसी का नाम होगा। इससे वो व्लॉगर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो प्रॉमिस करता है कि वो सारे न्यूज़ को हटा देगा, सारे वीडियोज़ को, अपने वीडियोज़ को भी डिलीट कर देगा और सॉरी भी कहेगा दोही से। अब इस सारी चीज़ों को सेटल करने के बाद में दोनों ही, दोही और गुवन, घर आ जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद में अभी वो लोग सोचते हैं कि स्टारजन का परफॉर्मेंस होने वाला है तो वहाँ पर भी जाया जाए। वहाँ पर गुवन देखने के लिए जाता है, साथ में वहाँ पर उसके साथ दोही भी जाती है। स्टारजन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है दोही को वहाँ पर गुवन के साथ में देखकर, पर फिर भी वो काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करती है। पर हम गुवन को देखते हैं जिसकी कि पास्ट की मेमोरीज फिर से आने लग जाती है। जब स्टारजन डांस कर रही होती है तो उसको देखकर गुवन अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचने लगता है, किसी लड़की के बारे में जो कि इसी तरीके से शॉर्ट डांस किया करती थी। दोही उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो गुवन बिल्कुल घबरा ही जाता है और वहाँ से बाहर चला आता है। बाहर में आकर वो पार्क से कह रहा होता है कि उसे फिर से पुरानी यादें आ रही है। थोड़ी देर के बाद में पार्क जब जाता है तो दोही उसके साथ में वहाँ पर आकर खड़ी होती है। वो भी उस पिक्चर्स को देख रही होती है जहाँ की एक लेडी शॉर्ट डांस कर रही होती है, पर तभी यहाँ पर वो सारे गैंग मेंबर्स आ जाते हैं और गुवन काफ़ी घबरा जाता है क्योंकि उसके पावर्स फिर से काम नहीं कर रहे होते हैं। यहाँ पर वो दोनों घबरा जाते हैं कि अब ये लोग आगे क्या करेंगे, पर वो गैंग मेंबर्स उन्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करते, बल्कि वो तो गुवन से कहते हैं कि वो उनका बॉस बन जाए। गुवन भी शॉक हो जाता है कि ये लोग अचानक से ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि गुवन काफ़ी अच्छे से उनके साथ में फ़ाइट कर चुका है और हमेशा वही जीतता है, और अभी उनके बॉस की भी डेथ हो चुकी है, इसलिए वो चाहते हैं कि गुवन ही उनका बॉस बन जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि
वो उसी किलर ने जिसने कि रिकॉर्डिंग वगैरह माइक वगैरह सेट किया था, उसमें से उसे एक रिकॉर्डिंग मिल जाता है। जब दोही और गुवन सब बात कर रहे होते हैं तभी गुवन बताता है कि उसका डीमन मैनुअल कहीं पे नहीं मिल रहा है। दोही के पूछने पर गुवन उसे बताता है कि दरअसल उसमें उसकी वीकनेस भी लिखी है, इसलिए अगर वो किसी गलत इंसान के पास में चली जाएगी तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी। और इस चीज़ को सुनने के बाद में वहाँ पर उस आदमी को पता चल जाता है, वो किलर जान जाता है कि दरअसल गुवन की वीकनेस क्या है। गुवन किसी भी ह्यूमन को मार नहीं सकता, सिर्फ उनकी सोल को ही लेकर जा सकता है अगर उसने डील किया है तभी, पर गुवन को मारा जा सकता है। ये जानकर वो किलर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। अब हम अगले दिन दोही को देखते हैं। जब वो घर पे होती है तभी कोई उसका डोरबेल बजाता है। जैसे ही वो डोर खोलती है तो वहाँ पे पुलिस आई हुई होती है। वो उसे उस न्यूज़ के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि उन्हें डाउट है कि उन्होंने ही मैडम जू का कत्ल किया है, इसलिए वो उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। दरअसल मेन जो इसमें इंस्पेक्टर थे वो कहते हैं कि उन्हें दोही पर यकीन है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। दोही भी इस चीज़ को समझ चुकी थी। दरअसल अब एक दिन के बाद में ही वो चेयरपर्सन वाली मीटिंग होने वाली थी और एक दिन तक, पूरे दिन तक सुखमिन चाहता था कि वो जेल में रहे, जिससे कि उसकी इमेज और भी ख़राब हो जाए। एक दिन के बाद में कोई भी वहाँ पर उन्हें क्लूज़ नहीं मिलेंगे और वो बाहर आ ही जाएगी। दोही इस बात को अच्छे तरीके से जानती थी, पर फिर भी वो पुलिस स्टेशन चली जाती है क्योंकि उसके पास में कोई ऑप्शन भी नहीं होता। दूसरी तरफ हम गुवन को देखते हैं, जहाँ की स्टार जिन अभी रिपोर्टर्स के सामने में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी उनके आने वाले शो के बारे में। यहाँ पर गुवन भी होता है और शो ख़त्म होने के बाद में जैसे ही वो बाहर जा रहा था तभी वो किलर आ जाता है और वो उस पर अटैक कर देता है। यहाँ पर वो गुवन को बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर देता है। वो उसके हर्ट को आधा स्लाइस कर देता है, जिसकी वजह से कि गुवन मरने पे होता है। पर तभी वहाँ पर पार्क आ जाता है और भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं। इसकी वजह से किसी तरीके से वो उसे बचा तो लेते हैं, मरने नहीं देते। पर अभी यहाँ पर गुवन की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। एम्बुलेंस आती है उसे लेकर जाने के लिए और गुवन बिल्कुल मरने पर ही होता है। यहाँ पर पार्क बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है। अब किसी तरीके से ये खबर वो सारे लोग दोही तक भी पहुँचाते हैं, पर दोही तो पुलिस स्टेशन में थी, वो आ नहीं सकती थी। सारे लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, पर फिर भी किसी तरीके से दोही वहाँ पर रिक्वेस्ट करती है। तो वो पुलिसमैन अच्छे होते हैं और वो दोही का केस भी वही संभाल रहे थे। वो कहते हैं कि वो किसी तरीके से छिपा कर दोही को हॉस्पिटल कुछ समय के लिए पहुँचा देंगे। दोही भी खुश हो जाती है और हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है, पर उधर गुवन की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। दोही अब किसी तरीके से जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचती है और गुवन को वो बचा लेती है। वो अपने हाथ को गुवन के हाथ के पास में रखती है, उस टैटू के पास में, और वहाँ पर गुवन से कहने लग जाती है किसी तरीके से तुम अपने पावर्स को यूज़ करो। पर वहाँ पर गुवन जब कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करता तो दोही को ऐसा लगता है कि शायद गुवन अब मर चुका है, इसलिए वो बहुत रोने लग जाती है। पर तभी वो पावर काम करता है और गुवन बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो बहुत ही अच्छे से हील हो जाता है, उसकी इंजरीज़ वगैरह भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद में सुखुन वहाँ आता है और वो देखता है कि एक टैटू जो दोही के हाथ पर है, गुवन उस पर हाथ रखता है और वो बहुत ही ज़्यादा सही हो चुका है। इस चीज़ से सुखुन को और भी ज़्यादा शक होने लग जाता है कि इस टैटू का पक्का इनसे कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर है। थोड़ी देर के बाद में दोही वहाँ से जाने लग जाती है। स्टार जिन वहाँ पर खड़ी बस इन लोगों को देखते ही रह जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा सैड होती है। थोड़ी देर के बाद में वो गुवन के पास में भी जाती है, पर फिर उठकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम उस किलर को देखते हैं जो कि घर आता है और बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है, क्योंकि दरअसल गुवन ने उसका आधा शक्ल देख लिया होता है उस फाइट के दौरान में, और उसे पता था कि गुवन अगर किसी की शक्ल को देख लेता है तो वो अपने मैजिक को यूज़ कर उसके पास में पहुंच जाएगा। और यहाँ पर वो जानता था कि अब गुवन उसका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है, इसलिए वो इंसान काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है। वो फिर अपने मेन जिस आदमी के लिए वो काम कर रहा होता है, जो कि शायद सुखमिन या फिर दोग्योंग में से कोई एक होता है, उन्हें मैसेज भी करता है। और उसी टाइम पर हम सुखमिन और दोग्योंग दोनों कोई फ़ोन चेक करते हुए देखते हैं, इसलिए फिर से कंफर्म नहीं होता कि आखिर वो इन दोनों में से किसके लिए काम कर रहा है। वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस इंसिडेंट के बाद में अभी पब्लिक सपोर्ट दोही की तरफ में आ चुका है। वो सारे लोग अभी दोही पे ट्रस्ट करने लगे, क्योंकि गुवन पर भी हमला हुआ, उन्हें पता चलता है कि दोही पर भी हमला हुआ है। मीडिया में ये सारी खबरें आती है। दूसरी तरफ वो व्लॉगर भी अभी सॉरी कह देता है और कहता है कि उसने झूठ का ये सारा कुछ कहा था, बस थोड़े से व्यूज़ के लिए उसने झूठ में ये सारा खबर फैला दिया। इसलिए अब सारे लोग दोही को सपोर्ट कर रहे थे। इससे ऑफिस वाले लोग भी खुश होते हैं। थोड़ी देर के बाद में हम देखते हैं कि दोही से मिलने के लिए स्टार जिन वहाँ पर आई हुई होती है। यहाँ पर स्टार जिन दोही से बहुत कुछ कहती है। वो दोही से ये भी कहती है कि दोही के वजह से गुवन की ये हालत है और शायद दोही के वजह से गुवन की जान भी चली जाएगी, उसकी पावर्स भी तो चली गई ना। यहाँ पर दोही को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। जाते जाते वो सबके सामने में स्टार जिन वहाँ पर गुवन को गले भी लगा लेती है, पर गुवन फिर उसे बाहर लेकर आता है और डांटता है, कहता है कि वो ये क्या कर रही है और उसने दोही से क्या कहा।
जिस पे कि स्टार्जिन कहती है कि वो बस गुवॉन के भले के लिए ये सब कुछ कर रही है, जिस पे कि गुवॉन उसे डांटता है और कहता है कि उसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और वो यहाँ से चली जाएगी तभी शायद बेहतर होगा। वहाँ से गुवॉन उसे भेज तो देता है, पर वो दोही के बारे में नहीं जानता था। वो नहीं जानता था कि स्टार्जिन ने दोही को क्या क्या कहा है। दोही अब सिर्फ और सिर्फ स्टार्जिन की बातें ही सोच रही थी कि किस तरीके से उसकी वजह से गुवॉन की ये हालत हुई है। और अब वो सब कुछ सोचने लग जाती है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने लग जाती है कैसे उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई और मैडम जू जो उसे इतना ज़्यादा पसंद करती थी उनकी भी डेथ हो गई और शायद गुवॉन उसके पास में रहेगा तो उसकी भी डेथ हो जाएगी। वो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करती है। अब घर आने के बाद में भी गुवॉन उसके साथ में जब सोने के लिए जाता है उसका हाथ पकड़कर, तब भी दोही उसे ज़्यादा कुछ बात नहीं करती। फिर रात में वो अकेले में बहुत सोच रही होती है, जहाँ कि वो इमेजिन करती है कि अगर मैडम जू होती तो वो अभी उससे क्या कहती। यहाँ पर वो डिसाइड करती है कि कल के मीटिंग में वो कुछ कहेगी। अब कल का मीटिंग जब होता है तो वहाँ हम देखते हैं कि गुवॉन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है, क्योंकि उसे पता था कि दोही ज़रूर जीत जाएगी। अभी पब्लिक भी उसके साथ में ही है, सब कुछ अभी दोही के फेवर में है। पर हम देखते हैं कि दोही वहाँ पर एन मौके पर ये कहती है कि वो यहाँ पर चेयरपर्सन की सीट लेना ही नहीं चाहती। वो चाहती है कि ये सीट सुकमिन को ही मिल जाए। ये सुनकर सारे लोग वहाँ पर शॉक हो जाते हैं। इस चीज़ के बारे में सुहा तो बिल्कुल बिलीव ही नहीं कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि पक्का दोही कुछ प्लॉट कर रही है। वो बार बार यही कह रही होती है। पर यहाँ पर सुकमिन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। उसे पता होता है कि दोही ने ऐसा क्यों डिसाइड किया है। वो जानता था कि गुवॉन उसकी कमज़ोरी है। थोड़ी देर के बाद में हम देखते हैं कि दोही जब बाहर आती है तो गुवॉन उस पर गुस्सा करता है। वो कहता है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, पर फिर भी दोही उसकी बात नहीं सुनती और गुस्से में उस पर चिल्लाने लग जाती है। यहाँ पर इन दोनों का झगड़ा भी हो जाता है और गुस्से में दोही वहाँ से चली जाती है। दूर खड़ा वहाँ पर सुकमिन और दोग्योंग दोनों ही चीज़ को अलग अलग जगह पर खड़े होकर देख रहे थे। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को भी वापस से देखते हैं और कुछ इशारा करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम उस किलर को देखते हैं, जो कि पहले की तरह ही अभी घर पर फिर से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। थोड़ी देर के बाद में हम गुवॉन को देखते हैं, जो कि घर आता है। वहाँ पर वो दोही पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। उसे सुकून भी मिलने के लिए आता है। वहाँ पर वो उसे कहता है कि दरअसल दोही ने ऐसा क्यों किया। वो उसे बताता है कि दोही उसके लिए इतना सब कुछ छोड़ने के लिए, इतना सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि गुवॉन की डेथ हो। वो घबरा चुकी है गुवॉन की उस हालत को देखकर। यहाँ पे सुकून उसे समझाता है। अब ये जानकर गुवॉन को भी बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो दोही को ढूंढने के लिए जाता है। हम देखते हैं कि दोही कहीं और नहीं बल्कि मैडम जू के उसी गार्डन में बैठी हुई है, जहाँ की वो बहुत सारे प्लांट्स वगैरह लगाती थी। वहाँ पर वो बहुत ही सैड होकर बैठी थी। तभी वहाँ पर गुवॉन आ जाता है और वो बिना कुछ बोले दोही के पास जाने लग जाता है। दोही से मना करती है और कहती है कि आज तक जो भी मेरे करीब आए हैं सबकी डेथ हो चुकी है, इसलिए गुवॉन को उसके पास नहीं आना चाहिए। पर गुवॉन उसे कहता है कि वो दोही को पसंद करता है और बाकी कुछ भी उसके लिए मैटर नहीं करता, और सीधे आकर उसे किस कर देता है। उसके बाद में वो लोग बहुत ही अच्छे से नाइट भी स्पेंड करते हैं। यहाँ पर वो दोनों ही एक दूसरे से कन्फेस कर चुके थे कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि अब अगली सुबह जब उनकी नींद खुलती है तो यहाँ पर गुवॉन दोही से कहता है कि वो उसके साथ में आज का पूरा दिन सेलिब्रेट करना चाहता है। इसलिए दोही उस दिन बिल्कुल भी काम पर नहीं जाती और वो पूरा दिन बस गुवॉन के साथ में ही घूमती है। वो लोग बाइक पे जाते हैं, साइकिलिंग एक साथ करते हैं, एक बहुत ही अच्छे से रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पर केक भी खाते हैं। फिर वो लोग थोड़ी देर के बाद में डिनर करने के लिए भी बाहर ही जाते हैं। वहाँ पर वो लोग बहुत एंजॉय करते हैं और वहाँ पर दोही बिल्कुल भी किसी कॉल को भी पिक नहीं कर रही होती है। एक कॉल को बस पिक करती है मिशन का और उनसे कहती है कि हम यहाँ पर घूमने के लिए आए हुए हैं, और उनसे ज़्यादा कुछ नहीं कहती। उस पूरे दिन को वो दोनों काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। अब जैसे ही दोही घर आती है तो अचानक से वो एक गाना बजते हुए सुनती है, और ये कोई और गाना नहीं था बल्कि वही गाना था जो उस दिन जब वो किलर उसे मारने के लिए आया था, जब उसने उसे बालकनी से लटका दिया था, तब बजाया था। ये सुनकर दोही काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो गई थी। पर वहाँ पर गुवॉन उस गाने को फिर से बजाता है और दोही के साथ में डांस करता है, और वहाँ पर उसकी बुरी यादों को वो अच्छी यादों से बदल देता है। दोही इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। फिर वो सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो गुवॉन उसे कहता है कि आज फिर से हम लोग ब्रेक ले लेते हैं, एक दिन फिर से घूमने चलेंगे। जिस पे कि दोही हंसने लग जाती है और कहती है कि अब घूमने का वक्त नहीं है, अब काम करने का वक्त है, इसलिए आज हमें काम पे चलना चाहिए। अब वो काम पर जाती है, जहाँ कि उसे पता चलता है कि अभी हर चीज़ में हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ सुकमिन के बारे में बात चल रहा है। दरअसल पिछले दिन भी सुकमिन सारे बिजनेस ग्रुप के जितने भी पार्टनर्स थे उनके सारे लोगों से मिला था और उन सारे लोगों से कह रहा था कि वो लोग उसका सपोर्ट करें। कुछ लोग कहते हैं कि सुकमिन के बाद में ये सारी चीज़ें तो दोग्योंग ही संभालेगा, जिस पे कि सुकमिन कहता है कि नहीं, दोग्योंग को ये अर्न करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि गाड़ी में आते समय भी सुकमिन और दोग्योंग बैठे हुए थे, जहाँ की दोग्योंग को कुछ मैसेज आता है जिस पे कि सुकमिन बहुत ही वियर्ड तरीके से उसकी फ़ोन की तरफ देखता है।
और वहाँ पर दो ग्योंग किसी तरीके से फ़ोन को छिपाने की कोशिश करता है। अगले दिन हम देखते हैं कि ऑफिस में अभी सोखुन दोई से मिलने के लिए आता है, जहाँ वो उसे गुवोन के बारे में पूछता है और कहता है कि वो खुश तो है ना, जिस पे दोई कहती है कि वो बहुत ही खुश है और वो बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करती है अपने इस डिसीजन को लेकर। अब उससे ज़्यादा वहाँ पर सोखुन कुछ भी बात नहीं करता और वो फिर बाहर गुवोन से बात करने जाता है, जहाँ कहता है कि गुवोन ने कभी भी अगर दोई को हर्ट किया तो उससे बुरा उसके लिए कोई नहीं होगा। और वो कहता है कि वो कितना भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, वो कुछ भी क्यों ना हो, सोखुन ज़रूर उसके बारे में सब कुछ पता लगाएगा और उसकी वीकनेस को भी ढूंढ लेगा, और अगर कभी भी उसने दोई को परेशान किया तो वो दोई को उसे छीन कर लेकर चला जाएगा, जिसपे कि गुवोन उसे अश्योर करता है कि वो कभी भी दोई को हर्ट नहीं करेगा। थोड़ी देर के बाद में जब वो अपने ऑफिस में जाता है तो वहाँ पे देखता है कि वो उस गैंग मेंबर जितने भी होते हैं सारे वहाँ पे पहुँचे हुए होते हैं और वो पूरी उसकी कंपनी को साफ़ कर रहे होते हैं। वहाँ पर वो पोछा लगा रहे होते हैं, झाड़ू लगा रहे होते हैं। वहाँ पर गुवोन तो परेशान ही हो गया था, वो उन लोगों को जाने के लिए कहता है पर वो लोग बिल्कुल भी नहीं जाते और वो लोग बिल्कुल गुवोन को अपना बॉस मान ही चुके थे। यहाँ पर वो गुवोन से कहते हैं कि गुवोन उन्हें जो भी काम देगा वो ज़रूर करेंगे। गुवोन यहाँ पर दिमाग लगाता है और वो उस किलर के पिक्चर को उन लोगों को दे देता है और कहता है कि जो भी जल्दी से इसे ला कर देगा मैं मान जाऊँगा कि वो सबसे अच्छा है और वो मेरी टीम में काम कर सकता है। इस चीज़ को सुन के वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। गुवोन इसके बारे में पुलिस से भी बात करता है और उन्हें भी वो स्केच देता है। अब पुलिस भी इसके पीछे लग चुके थे, वो भी उस इंसान को खोज रहे होते हैं और इधर वो गैंग मेंबर्स भी उस इंसान को खोज रहे होते हैं। शाम को हम देखते हैं कि दोई मिशन के साथ में जाती है ड्रिंक करने के लिए, जहाँ कि वो लोग खाना खाते हैं और बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है। वो लोग इतना ज़्यादा ड्रंक हो चुके थे। दोई वहाँ पर गुवोन को कॉल करती है, गुवोन उसे लेने के लिए आता है और वहाँ पर मिशन और दोई दोनों ही पागलों की तरह कर रहे होते हैं। गुवोन वहाँ पे किसी तरीके से दोई को संभाल कर लेकर जाता है पर मिशन बिल्कुल भी उसे संभल नहीं रही थी, इसलिए वो पार्क को कॉल कर देता है। पार्क आकर मिशन को वहाँ से लेकर जाता है और वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा ड्रंक थे। दूसरी तरफ हम किलर को देखते हैं जो कि अभी फिर से उसी इंसान को मैसेज कर रहा था जिसके लिए वो काम करता है। वो किलर कह रहा होता है कि अब उसके पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं और वो पक्का जल्दी ही मरने वाला है। थोड़ी देर के बाद में हम देखते हैं उस किलर से कोई मिलने के लिए आता है और यहाँ पर रिवील होता है कि एक्चुअली में कौन सबसे बड़ा विलन था। वो दरअसल सुकमिन ही होता है। सुकमिन ने ही उस आदमी को बहुत सारे पैसे दिए थे और ऑर्डर दिए थे कि वो इन सारे लोगों को मार सके, ख़ास करके दोही को। और अब हमें पता चलता है कि सुकमिन कितना ज़्यादा बुरा है। यहाँ पर सबसे पहले तो वो उस किलर को मारता है क्योंकि वो कहता है कि अभी पुलिस और बहुत सारे लोग उसके पीछे पड़ गए हैं, इसलिए सुकमिन नहीं चाहता कि उसका प्लान फेल हो, इसलिए वो उस किलर को ज़िंदा ही जला देता है और वो किलर वहीं पर मर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी घर आने के बाद में उसने जो ग्लव्स वगैरह पहना था उसे भी वो जला देता है और ये उसकी वाइफ सेरा देखती है। सेरा शायद हमेशा से उसके क्राइम के बारे में जानती थी पर वो चुप रहती है और हमेशा की तरह इस बार भी कुछ नहीं कहती। हमें पता चलता है कि दरअसल मैडम जू को भी सुकमिन नहीं मारा है और इन सारी चीज़ों में बेचारे दो क्यों की कोई भी गलती नहीं थी, पर शायद वो अपने फादर के बारे में पता लगा रहा होता है और इसी वजह से मैसेज वगैरह उसके फ़ोन पे साथ ही में आते हैं क्योंकि उसने अपने फादर के फ़ोन को ही क्लोन करके रखा हुआ था और सारी चीज़ें उसके फ़ोन पर भी आती थी और इन सारी चीज़ों के पीछे में सुकमिन ही था। पर अभी पुलिस को कॉल आता है कि उस किलर के बारे में वो लोग को पता चल जाता है। वो लोग जल्दी से वहाँ पर जाते हैं पर देखते हैं कि वो किलर तो पहले ही मर चुका है। दरअसल वो बहुत ही बड़ा क्रिमिनल होता है, उस पर बहुत सारे केस होते हैं और बहुत सारे लोगों का उसने पहले भी मर्डर किया था। वो जेल से भी भाग चुका था पर यहाँ तो उसकी डेड बॉडी ही सिर्फ मिल पाती है। उस डेड बॉडी के ऊपर में बिल्कुल उसके हर्ट के पास में उसी तरीके से नाइफ़ डाला हुआ था जैसे कि गुवोन को उसने मारा था और वहाँ पे कुछ लोग शक भी करते हैं कि शायद इसके पीछे गुवोन तो नहीं। यहाँ पर दोही भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। बाद में वो सोखुन से बात कर रही होती है। वो कहती है कि उसे बिलीव ही नहीं हो रहा कि सब कुछ ऐसे एंड हो गया और वो जानना चाहती थी कि इन सब के पीछे दरअसल है कौन, इस किलर के पीछे कौन है जिसने किसे ऑर्डर्स दिए, पर शायद अब वो इसके बारे में कभी भी जान नहीं पाएगी। यहाँ पर वो थोड़ी सैड भी होती है पर वहाँ पर सोखुन उसे समझा रहा होता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद में गुवोन जब ऑफिस में जाता है तो देखता है कि जितनी भी घड़ी वहाँ पर लगी थी सारी ही बंद हो जाती है और यहाँ पर गुवोन को बहुत ज़्यादा पेन फील होने लग जाता है। उसे लगता है कि अब सब कुछ गड़बड़ हो गया है। थोड़ी देर के बाद में अब उसे जब कुछ समझ नहीं आता तो वो उसी बच्चे के पास में जाता है जिसकी मदर से उसने कुछ समय पहले में ही उस डील को साइन किया था। वहाँ पर उसे पता चलता है कि उस बच्चे की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और वो हॉस्पिटल में एकदम मरने पर है। गुवोन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और अभी तक में उसने जितने भी लोगों के साथ में डील किया शायद वो सारे ही ख़त्म होने वाले हैं। गुवोन अब घबराकर उसी ओल्ड लेडी के पास में जाता है और कहता है कि उसे पता है कि इस ओल्ड लेडी को कुछ ना कुछ तो ज़रूर पता है। वो हमेशा कहीं ना कहीं से उनके पास में पहुंच जाती है, इसलिए वो भी सच बताए। वो ओल्ड लेडी उसे एक बहुत ही बड़े से रेस्टोरेंट में लेकर जाती है और वहाँ पर सारे लोग उनकी बहुत तारीफ़ कर रहे थे, उनसे बहुत ही अच्छे से बात कर रहे थे। गुवोन तो बिल्कुल समझ ही नहीं पाता कि ये बेगर है, इसके पास में तो अच्छे कपड़े भी नहीं है, खाना भी नहीं है
और ये इतनी बड़ी सी जगह पे आई है और सारे लोग इससे इतने रिस्पेक्टफुली बात कैसे कर रहे हैं। जब वो पूछता है कि तुम हो कौन, तब वो लेडी अब यहाँ पर रिवील करती है कि वो है कौन। उसकी आइडेंटिटी एक बेगर की नहीं होती, बल्कि वो तो खुद गॉड होती हैं। वो कहती हैं कि दुनिया मुझे जिस तरीके से देखना चाहे उस तरीके से देख सकती है। तुम्हारी नज़रों में मैं एक भिखारन हूँ, पर इनकी नज़रों में मैं बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी हूँ। और यहाँ पर वो उसे बताती है कि दरअसल गुवन इतने टाइम से जिसे बचा रहा है, उसे उससे ही मारना पड़ेगा अपने पावर्स के लिए। यहाँ पर रिवील होता है एक बहुत बड़ा सच। यहाँ पर गॉड उसे बताती है कि दरअसल गुवन को अगर अपने पावर्स चाहिए और सब कुछ वो जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहता है, तो उसे दोही को ही मारना पड़ेगा। गुवन ये सुनकर तो बिल्कुल ही शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ हम शोकुन को देखते हैं, जो कि अभी गुवन से मिलने आता है, पर वहाँ उसे उसकी कंपनी के बाहर में ही स्टार जिन मिल जाती है। और स्टार जिन से जब वो बात करता है तो यहाँ पे स्टार जिन उसे बता देती है कि गुवन है कौन। यहाँ पर वो उसकी आइडेंटिटी को भी रिवील करती है और कहती है कि वो एक डीमन है और यहाँ पर वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। वो उसे कहती है कि वो दोही के साथ में इसीलिए है ताकि उसे फ़ायदा हो सके, उसकी पावर्स अभी दोही के पास में है। और ये सुनकर शोकुन भी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।